गाइस, क्या आपने हैदराबाद के एक डरावने हवाई अड्डे के बारे में सुना है? देखो, हम में से ज्यादातर लोगों ने आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज तो देखा होगा, और हम ये भी जानते हैं कि ये हवाई जहाज हवाई अड्डों से उड़ते हैं। हवाई अड्डे जहाँ पर जाना लोग काफी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आज की कहानी एक ऐसे डरावने हवाई अड्डे की है जहाँ दिन में तो नॉर्मल लोग आते हैं, लेकिन रात में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके पास प्लेन की टिकट भी नहीं होती। लेकिन आज हम जिस हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल हवाई अड्डा नहीं है, क्योंकि इस हवाई अड्डे से बनने से पहले ये जगह कब्रिस्तान हुआ करती थी। और अगर आप अभी तक नहीं समझे हो तो मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट की, जिसे बहुत सारे लोग राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी नाम से जानते हैं। अब गाइस, वैसे जो ये एयरपोर्ट है ये दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। अब पैसेंजर्स के लिए तो कोई डर की बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को जरूर यहाँ पर डर लगता है जिनकी ड्यूटी रात में होती है यहाँ पर। और जिस चीज से मैक्सिमम लोग डरते हैं वही चीज इस कहानी के अरमान के साथ होती है, यानी उसकी नाइट ड्यूटी लग जाती है। अरमान की नई जॉब लगी थी और ग्राउंड स्टाफ में लगी थी, मतलब वो लोग जो ग्राउंड पर रह के काम करते हैं, एयरपोर्ट को उड़ाने से पहले सिग्नल देना या फिर सामान को इधर से उधर ले जाना। अरमान सोचता है कि नई जॉब है, नए लोग होंगे, नया शहर होगा, मजा आएगा। और शुरुआत में तो सब कुछ ठीक भी था, लेकिन धीरे धीरे अरमान को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होने लगा रात में जिसे देखने के बाद, जिसे महसूस करने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। और उस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी थर थर कांपोगे। लेकिन उससे पहले देखो, हैदराबाद का शमशाबाद एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें रात में भी रोशनी कम नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों तब भी रात में एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। और ये भी वही रात थी जब अरमान की ड्यूटी नाइट में लगी थी। एयरपोर्ट पे रनवे बने होते हैं जिस पर फ्लाइट चलती है और फिर उड़ती है। तो उस रनवे के कॉर्नर पर कोने में अरमान की ड्यूटी लगती है एक दिन। अब क्योंकि ये बिजी एयरपोर्ट है तो एक के बाद एक प्लेन वहां से चलती जाती है। कुछ प्लेन लैंड होगी, कुछ प्लेन उड़ेगी वहां से। लेकिन न जाने क्यों इतनी ज्यादा आवाज आने के बाद भी अरमान को वहां पर धीरे धीरे सुनाई देना बंद करने लगा और उसे कुछ और सुनाई देने लगा। दरअसल एयरपोर्ट का एक बेसमेंट था और उस बेसमेंट से अरमान को एक अजीब सी आवाज आ रही थी। अपना ड्यूटी करने के बाद जब उसका ब्रेक हुआ तो उसने सोचा क्यों ना इस ब्रेक में ही उस बेसमेंट में जाके देखा जाए कि उसमें से आवाज क्या आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा अच्छा गिर गया है। लेकिन इससे पहले कि वो बेसमेंट के नीचे जाता, वो देखता है कि अंदर से एक उजले कपड़े में औरत चलते हुए जा रही है। उसकी आंखें लाल है और एकदम से वो गायब हो गई। वो बेसमेंट में जाने ही वाला होता है, तभी उसका सीनियर उससे टकरा जाता है। वो बोलता है, अरमान कहाँ जा रहे हो? अरमान बोलता है, सर मैं अभी ब्रेक पे हूँ, मैं वहाँ बेसमेंट में जा रहा था, वो कोई लड़की वहाँ पे है शायद। वो सीनियर उससे बोलता है, अरमान उसको देखना मत, वो एक हॉन्टेड जगह है। उसने अपने सीनियर से बोला कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये भी हो सकता है कि कोई इंसान भटक के वहाँ पे आ गया हो, या फिर शायद कोई दिमाग से सही ना हो वो आ गया हो वहाँ पे, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसका सीनियर बोलता है, अरमान जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन, अंदर मत जाना। अरमान बोल तो देता है कि ठीक है, लेकिन अब वो वेट कर रहा होता है सीनियर के जाने का। और जैसे ही सीनियर जाता है वो वापस से बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से आके सीनियर उसको कस के सर पे लगाता है और बोलता है, तुझे मना किया था ना, मैं तुझे वहां से देख रहा था कि तू जाता है कि नहीं। अरमान बोलता है, अरे सर यार इतना क्या है, बताओ, आप ही बताओ क्या हुआ है वहाँ पे। इसके बाद उसके सीनियर ने वहाँ की एक डरावनी और दर्दनाक कहानी सुनाई। देखो गाइस, जब ये शमशाबाद एयरपोर्ट बन रहा था तो उससे पहले यहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत सारे धरने किए गए थे। ऐसा माना जाता है कि जब एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन ली गई थी तो वहाँ पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। और कब्रिस्तान में क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं, मरे लोगों को उसमें गाड़ा जाता है। और इसी कब्रिस्तान वाली चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उन फैमिली मेंबर्स को जिनके घर के लोग उसमें दफन है, क्योंकि एक कनेक्शन सा बन जाता है ना कि यहाँ पर हमारे पिता, माता या फिर दादा या कोई भी भाई बहन दफन है। तो ऐसी जमीन पे एयरपोर्ट बनना उनको पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग धरना कर रहे थे। लोगों ने बहुत अपोज किया, बहुत भूखे रहे, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुना। वहाँ की सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। 2-3 लोग तो भूख से बेहोश भी हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर एयरपोर्ट का काम तब तक शुरू नहीं करवा पाते जब तक ये सारे ही लोग जो सामने बैठे रहते हैं वो हट नहीं जाते। एंड यहाँ फिर शुरू होता है एयरपोर्ट बनाने का काला धंधा। दरअसल वो कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ क्रिमिनल्स को हायर करते हैं और बोलते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे ये जगह खाली चाहिए। और उसके बाद एक के बाद एक लोग गायब होने लगते हैं और बाद में पता चलता है कि उसमें से बहुत सारे लोगों को जिंदा उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बाकी के लोग जो धरना कर रहे थे वो इसी डर के मारे वहां से चले गए। और ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को जिंदा दफनाया गया था वो लोग शरीर से तो मर गए, लेकिन इस दुनिया में आज भी घूमते हैं, स्पेशली इस एयरपोर्ट के बनने के बाद। और शायद हमारे कहानी के अरमान को उसी में से कोई लड़की या लड़का दिखा होगा बेसमेंट में। जब ये कहानी अरमान के सीनियर ने अरमान को सुनाई तो थोड़ा तो अरमान डरा। उसने बोला कि
अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं तो अभी अंदर जाने वाला था। लेकिन हेयर इज द ट्विस्ट, क्योंकि ये बात उसने बस अपने सीनियर से बचने के लिए कही थी। उसके मन में अभी भी वो सफ़ेद साया घूम रहा था। ऐसा बोला जाता है ना कि इंसान को जो चीज़ मना की जाती है इंसान अक्सर वही चीज़ करता है, और शायद हमारी कहानी का अरमान वही चीज़ करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो बेसमेंट की तरफ वापस जाता, वो देखता है कि वो औरत अब इस रनवे पे खड़ी है, यानी वो रनवे जिस पर एयरप्लेन उड़ती है। वो सफ़ेद साड़ी में खड़ी है लेकिन उसके पैर नहीं है। वो अरमान को देख रही है लेकिन उसकी आंख नहीं है, और उसके बाल पूरे हवा में बिखरे हुए हैं। अरमान बहुत तेज से चिल्लाता है और अपने सीनियर की तरफ भागता है, और अपने सीनियर को बुला के वो जैसे ही दिखाता है वो औरत गायब हो चुकी थी। अब वो औरत तो नहीं दिख रही थी, लेकिन सीनियर ने उसे बस इतना बोला कि अगर वो तुझे दिख रही है तो वो कुछ दिन तुझे दिखेगी, और अगर तू उसे सही इंसान लगता है तो वो तुझे तंग नहीं करेगी। अरमान की हालत टाइट होगी। वो बोला, सही इंसान क्या भाई, हम यहाँ पे काम करना है, मरने के लिए नहीं आए, और वो डिसाइड करेगी कि हम सही इंसान है या नहीं। उसका सीनियर बोलता है कि तू परेशान मत हो, लेकिन इस चीज़ से अरमान सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अरमान थोड़ा शांत हुआ और उसने अपने दूसरे सीनियर से इस चीज़ की बात करने की कोशिश की। वो जाकर वहाँ पर यही कहना चाहता था कि इसी एयरपोर्ट में मेरे को कोई और वाला टर्मिनल दे दो, ये टर्मिनल बड़ा डरावना है भैया। लेकिन गाइस अब आने वाला है कहानी में एक ट्विस्ट, क्योंकि जब वो दूसरे सीनियर के पास गया तो उस सीनियर ने उसे बोल तो दिया कि आज की रात तुम यहीं गुजारो, अगली रात तुम्हें दूसरे टर्मिनल में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन किसे पता था कि अरमान के नसीब में वो दूसरी रात है ही नहीं, क्योंकि रात के लगभग 3 बजे जब अरमान की शिफ्ट खत्म होने वाली थी तो सीसीटीवी वाले रूम में एक इमरजेंसी कॉल आता है। सीसीटीवी यानी जो कैमरे वाला रूम होता है एयरपोर्ट में, जहाँ भी कैमरे लगे हैं वो सारे ही स्क्रीन्स उस सीसीटीवी रूम में होते हैं। इसके बाद इस सीसीटीवी रूम में इसी हवाई अड्डे के एक स्टाफ को रनवे पर घूमते हुए देखा गया। उसकी आईडी स्कैन नहीं हो रही थी, लेकिन जब पास से चेक किया गया तो वो अरमान ही था। वो सीधे बस कैमरे में एक टुक देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था, मानो वो कोई रोबोट हो। इसके बाद उसने एकदम से रनवे की तरफ चलना शुरू कर दिया। सबसे डरावनी बात यह है कि एक प्लेन लैंड करने का वक्त हो चुका था, यानी एक प्लेन थी जो आसमान में थी और उसी रनवे पे लैंड करने वाली थी, और ये तभी उस रनवे पर दौड़ रहा था। उसके दोनों ही सीनियर्स ने अभी कुछ देर पहले ही अरमान से बात की थी, तब तक वो ठीक था लेकिन डरा हुआ था, और अब वो देख रहे हैं कि वो पागलों की तरह बस रनवे पे भाग रहा है जहाँ पे उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। उसके बाद तभी उस स्क्रीन पर देखता हुआ एक सीनियर बोलता है कि वो देखो, एक उजला कपड़ा भी दिख रहा है अरमान के पीछे। तो उनको समझ में आ जाता है कि शायद ये वही आत्मा है जो अरमान के ऊपर हावी हो गई है। गाइस, ये आत्मा एक ऐसी आत्मा थी जो जितना डरो उतना ज्यादा तुम पे हावी होती थी। अरमान क्योंकि बहुत ज्यादा डर गया था तो ये उस पे हावी हो गई। अब प्लेन लैंड होने ही वाली थी और किसी तरीके से अरमान को साइड में ले जाया जाता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगर सही टाइम पे अरमान को नहीं हटाया गया होता तो शायद अरमान अब जिंदा नहीं होता। सुबह उठने के बाद जब अरमान से पूछा जाता है कि कल तुमने ये गतिविधि क्यों की, तो अरमान को कुछ याद नहीं था। इसके बाद सीनियर ने अरमान को ही सजेस्ट किया कि मुझे लगता है कि तुम्हें उस आत्मा ने एक्सेप्ट नहीं किया है और तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं करनी चाहिए। अरमान भी इस चीज़ को मान लेता है, वो वहाँ से जॉब छोड़ देता है। उसके बाद वो दूसरी नौकरी करने लगता है। लेकिन आज भी ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, ये इंसिडेंट उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना नाइटमेयर बन गया। अरमान को अब इतना डर लगता है कि वो एयरपोर्ट जाने से भी डरता है। वेल गाइस, अब ये कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन ये कहानी एक चीज़ सिखाती है, एक चीज़ की वो आत्मा तभी हावी होती है जब आप अंदर से कमज़ोर होते हो। अरमान बहुत ज़्यादा डरने लगा, इसी वजह से वो आत्मा उस पर हावी हो गई। और हमारी लाइफ भी ऐसी ही है, जिन चीज़ों से हम डरते हैं अगर उन चीज़ों को हम नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हम पे हावी हो जाती है। अगर आपको हाइट से डर लगता है और आप हाइट से हमेशा ही डरते रहोगे, आप बंजी जंपिंग नहीं करोगे, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करोगे जिससे आपकी हाइट का फियर खत्म हो जाए, तो आपको ज़िंदगी भर उससे डर लगता रहेगा। अगर आपको पानी से डर लगता है और आप कभी स्विमिंग करने का ट्राई ही नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी भर पानी से डरते रहोगे। इसीलिए मेरा सजेशन ये है, जिस तरीके से अरमान इस कहानी की आत्मा से डर गया और वो आत्मा उस पर हावी हो गई, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी जो भी डर है उसको हमें ओवरकम करना चाहिए, उस पर जीत हासिल करनी चाहिए। वरना अगर आप कमज़ोर हुए तो सामने वाला या सामने वाली चीज़ आप पर हावी हो जाएगी। आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, थोड़ा सा डर लगा होगा एंड काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आप कभी एयरपोर्ट पे गए हो और क्या आपको ऐसा डरावना एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।